पैसे कमाने के लिए क्या ट्रेडिंग करना सही रहेगा? ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो आज की डेट में जितने भी यंगस्टर्स हैं वो बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, और ज़्यादातर लोग उन्हें क्या गाइड करते हैं कि भाई ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना, ट्रेडिंग बिल्कुल बेकार की चीज़ है, इसमें बड़ा लॉस हो सकता है। और एक बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो सब सही बोल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का ट्रेडिंग में नुकसान ही होता है। बट अगर आपने डिसाइड किया नहीं ट्रेडिंग तो मेरे लिए है, ये मुझे पसंद है, यहाँ से मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, तो क्या रोड मैप है? आपको कौन से 7 स्टेप्स को फॉलो करना है इफ़ यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर? पॉइंट नंबर 1, देखो आज की डेट में मैं जो भी बातें करूँगा ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से करूँगा। आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है जो भी मैं बातें बताऊँगा, बिकॉज आज आप नए हो सकते हो, आज आपके पास 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपया हो सकता है। आप सोचोगे मैं इससे ट्रेडिंग करूँगा और बहुत पैसे बना लूँगा। आज मैं आपको बताऊँगा नहीं, आई विल शो यू एवरीथिंग। कितने पैसे से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए आप लोगों को गाइड करने के लिए। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूँ, तो आज एक बहुत बड़ा कैपिटल, जितना आप सोच रहे हो उससे बहुत बड़ा कैपिटल हम रेगुलरली मार्केट में लगा के ट्रेड करते हैं। उससे बनता क्या है, उससे होता क्या है, क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है नहीं है, ये सब आप जानने वाले हो। सो सबसे बड़ी बात, पॉइंट नंबर 1, आपको YouTube पर आज की डेट में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि भैया हमने इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करना बिल्कुल बंद कर दिया है, इंडियन मार्केट्स बिल्कुल बेकार है, यहाँ पैसा नहीं बनता, और हम इंडियन मार्केट को छोड़ के या तो क्रिप्टो ट्रेडिंग हमने शुरू कर दी है या फिर हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू कर दी है। तो आप क्या कर सकते हो सकता है आप किसी के इन्फ्लुएंस में हो और आपको नहीं यार ये भी सही करें कि भैया इंडियन मार्केट्स में अब सच में लॉट साइजेस चेंज हो गए तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, तो क्या मैं इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करूं? इंडियन मार्केट्स में सिर्फ लॉस होगा क्या? चलो क्रिप्टो मार्केट बढ़िया, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर लेते हैं। फिर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो, फिर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो, और आप अल्टीमेटली डिसाइड ही नहीं कर पाते व्हाट इज़ राइट फॉर यू। सो मैं 7 स्टेप्स का पूरा रोड मैप आपको देने वाला हूँ। शुरुआत करता हूँ पॉइंट नंबर 1 से, कि आपको डिसाइड करना है कि भैया आपको ट्रेड कहाँ करना है। क्या आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है? क्या आपको क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना है? फॉरेक्स इंडिया में लीगल नहीं है, तो वो अगर आप इंडिया में हैं तो ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको अभी एक थोड़ा सा आप कह सकते हो आपको बता रहा हूँ, कॉशियस रहिए। नंबर 1, इंडियन मार्केट्स। जब हम इंडियन मार्केट्स के ऊपर बात करते हैं, क्या मैं इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करता हूँ? आंसर है हाँ, बिल्कुल मैं ट्रेड करता हूँ। मैं कब से ट्रेड कर रहा हूँ? मैं पिछले 3 सालों से एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ इंडियन मार्केट्स में। इंडियन मार्केट में जब ट्रेड करते हैं तो ये जो बात इंटरनेट पर चल रही है कि पैसे ज़्यादा लगते हैं, बिल्कुल सच है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ दिखाता हूँ। इंडियन मार्केट्स में मैं पैसे लगा के ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरे पास ETFs हैं, ETFs को हम प्लेज मार देते हैं, प्लेज का मार्जिन आ जाता है। बट ये जो ETFs हैं, ये जो मेरे पास होल्डिंग्स है, ये मेरा एक अकाउंट है जिसमें आपको ये वाले ETFs दिख रहे हैं, ये मेरा दूसरा अकाउंट है, यहाँ पर आपको ये ETFs दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये तीसरे ETFs के नाम दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको अलग ETF दिख रहे होंगे, ये मेरा तीसरा पोर्टफोलियो है। सो वी हैव मल्टीपल पोर्टफोलियोज, ये सारे मेरा खुद का पैसा है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा कैपिटल मैंने डिप्लॉय कर रखा है। अब ये बड़ा कैपिटल जो डिप्लॉयड है और इसे मैंने, जैसे मेरा कॉन्सेप्ट है ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम, हम उसे यूज़ करते हैं, तो इस पैसे को मैं प्लेज मार के हम ट्रेड करते हैं। बट अब बड़े ध्यान से समझिए, मान लेते हैं मेरे 10 रुपये इन्वेस्टेड है, ठीक है, या आप कह लो 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है, व्हाटएवर यू से। सो अगर मेरे 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, पहले इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड है और मैं 10 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, एग्जाम्पल है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपया 10 लाख का होता कितना है? 1%। 1% कितने टाइम का? तो पर डे का रूल नंबर 1 क्या है? आएगा कितना इससे मैटर नहीं करता, 1% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। तो बड़ी मेहनत से पैसे कमाए हैं, सालों लगाए हैं, आज जो भी पैसा बन चुका है वो पैसा बनने के बाद मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो मैं 1% से ऊपर का पर डे का लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मेरा रिस्क है। तो रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड बनेगा। अगर मैं रिस्क ज़्यादा लूँगा तो मेरा ज़्यादा रिवॉर्ड बनेगा, बट अगर क्योंकि मेरा रिस्क बहुत छोटा है तो पैसे भी बहुत छोटे छोटे बनते हैं। बहुत छोटे छोटे बनते हैं मतलब इन द सेंस 0.5%, 0.2%, 0.6%। सो ये पैसा बनता है, जाता भी कुछ इस हिसाब से है। बट मंथली एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? मंथली एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि 1 से 2% मंथ में बन जाए तो बहुत बढ़िया, 2 से ज़्यादा बन गया तो महीना बहुत ही अच्छा था। मतलब आप समझिए, अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो, सो अगर मैं 1 लाख रुपए से इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहा होता तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होती? 1000, 2000, 3000 खत्म। बट क्या ये आपको चलता है? आपको कोई नहीं चलता। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपको ये क्यों दिखाया मेरे 3 अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं, इसका रीज़न ये था कि भाई
बहुत ज़्यादा पैसा लगा के हम इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ये पैसा मैं और किसी मार्केट में लगाने की सोच भी नहीं सकता। सोच भी क्यों नहीं सकता? क्योंकि पहली बात तो इतने बड़े पैसे से कहीं पर भी ट्रेड करूंगा तो वो बहुत बड़ा ट्रेड हो जाएगा। तो यहां पर बड़े पैसे से हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाने की बात कर रहे हैं। सो पॉइंट नंबर 1, डू यू हैव अ बिग कैपिटल? बिग कैपिटल भी कितना, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए से कम है और आप इंडियन मार्केट में सोच रहे हो आप कुछ बड़ा कर लोगे, मुझे लगता है आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। तो मतलब आपके पास अगर 10 लाख रुपए से ऊपर कैपिटल है तो इंडियन मार्केट में आप कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज बना के, अभी मैं बात करूंगा रोड मैप की, शायद ट्रेड कर सको। पॉइंट नंबर 2 आ जाता है क्रिप्टो मार्केट। अब क्रिप्टो मार्केट में क्या मैं करोड़ों रुपए लगा के ट्रेड कर सकता हूं? आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर ये अलग चलता है। दिस मार्केट इज डिफरेंट। यहां पर मूव्स बहुत बड़े हैं मेरे भाई। इंडियन मार्केट में लोग इस तरीके के मूव्स के लिए तरसते हैं। अब यहां पर देखो, ये आज मैं 19 तारीख को वीडियो बना रहा हूं। ये सुबह से अभी तक का मूव देख लीजिए आप। ये सुबह से हाई से लेके जो ये लो मार चुका है बिटकॉइन, ये 4.7% है। 4.7% आपने निफ्टी को इंट्राडे में मूव करते हुए लास्ट कब देखा था? सो इवेंट वाले दिनों पर निफ्टी इतना मूव करती है। आज तो कोई इवेंट नहीं है। आज मंडे वाले दिन ये सुबह से बिटकॉइन ने ये रिएक्शन दिया। सो बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी है। तो अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो कि आप डायरेक्शन के साथ पैसे बनाना चाहते हो तो जी हाँ, छोटे पैसे से बड़ा पैसा बन सकता है। बट क्या मैं बड़े पैसे से रिस्क ले सकता हूं? आंसर है नहीं। सो क्या हम क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं? आंसर है हाँ, क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। बट क्रिप्टो के अंदर अभी भी बहुत बड़े पैसे से वी डू नॉट ट्रेड, नॉट एट ऑल। राइट नाउ हम भी डायरेक्शन के साथ ही ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। बट पॉइंट यहां पर ये है, यहां पर 1000 रुपए से 2 लाख रुपए का ट्रेड हो सकता है। 1000 रुपए से 2 लाख रुपए का ट्रेड हो सकता है। तो अगर आप समझोगे लेवरेज यहां पर जैसे बिटकॉइन में 200 गुना की मिल रही है। सो अगर आपके पास 1000 रुपए तो 2 लाख से ट्रेड हो सकता है। दूसरी चीज, यहां पर ऑप्शंस भी है, बट जो ऑप्शंस हैं ये अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग पसंद है, आपको लगेगा यहां पर ऑप्शन सेलिंग कर लेते हैं। चलो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। देखिए, अगर आपको ऑप्शंस में सेलिंग करने में मजा आता है, इंडियन मार्केट में लेट्स से आपको मजा आता है, तो आपको चार्ट देखने में ऐसा लगेगा कि आपको बिटकॉइन में भी मजा आएगा। क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे, ये क्रिप्टो का, बिटकॉइन का स्ट्रैडल का चार्ट है और ये देखिए कितना स्मूथली ये नीचे गिर रहा है। अभी आपको कितना बढ़िया लग रहा हो, यार यहाँ पे तो बहुत पैसा बन सकता है। अगर कोई ऑप्शन सेलर है तो ही समझ पाएगा। बट पॉइंट यहाँ पे स्ट्राइक्स बहुत तेजी से चेंज होती हैं, इसे आप पकड़ भी नहीं पाओगे। और ये तो आज बिल्कुल फ्लैट नहीं है, कई दिनों तो आपको बिल्कुल सीधा नीचे ऐसे जाता हुआ दिखेगा। मतलब आपको लगेगा यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने में बहुत मजा है और बायर को भी बहुत मजा है, क्योंकि आप यहाँ पर 100 रुपए से भी ऑप्शन खरीद सकते हो। यहाँ पे लॉट वॉट का सीन नहीं है। आपको जो क्वांटिटी खरीदनी है, आपको लगता है यार मेरे पास पैसे कम है, तो आप अपने हिसाब से अपने पैसे डाल लीजिए। आप यहाँ पे 100 रुपए, 500 रुपए कुछ भी ऑप्शन खरीद सकते हैं। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये जो देखने में लुक्रेटिव लग रहा है, मैंने कहा यहाँ पर स्ट्रैडल में पैसा बन सकता है, स्ट्राइक्स तेजी से चेंज करता है, आप कहोगे वो सब तो हम मैनेज कर लेंगे। बट यहाँ पर आपको ये समझना है, आपकी अगर बड़ी ट्रेड्स होंगी तो यहाँ पर चार्जेस भी थोड़े बड़े होते हैं। अगर आप छोटे पैसे से ट्रेड मारोगे तो उसके हिसाब से ट्रेड के पैसे लगेंगे। यहाँ पर अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड मारोगे, मान लो आप 1 BTC में ट्रेड मार रहे हो, 2 BTC में ट्रेड मार रहे हो, तो आपके पैसे ज्यादा लगते हैं। तो यहाँ पे चार्जेस लगते हैं आपके जो आप ट्रेड मार रहे हो उसके अकॉर्डिंग। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर शॉर्ट करना चाहते हो, ये बिटकॉइन को हम देखते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है कि BTC के चार्ट पर चलते हैं, एक सेकेंड, फ्यूचर्स एंड ये आ गया BTC और ये मेरा यहाँ पर चार्ट आ गया। एग्जाम्पल के लिए आपको लग रहा है कि यार बिटकॉइन यहाँ से गिर रहा है, एग्जाम्पल है, तो मैं बिटकॉइन को शॉर्ट करना चाहता हूँ। लेवरेज आप सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि लेवरेज के अकॉर्डिंग देखो, अब आप यूज 1000 रुपए करोगे बट आपका ट्रेड 2 लाख कमाना जाएगा अगर आप 200x ले रहे हो, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपने लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर कुछ भी मार सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो वो कितना ट्रेड मारना है। मान लीजिए आप 1 BTC में ट्रेड मारते हो। अब 1 BTC में ट्रेड मारने के लिए, पूरा बिटकॉइन खरीदने के लिए, बेचने के लिए आपको सिर्फ $512 लग रहे हैं। और बिटकॉइन है कितने का? बिटकॉइन है $1 लाख का। 1 लाख रुपए की चीज के लिए आपको सिर्फ $512 लग रहे हैं। जैसे मैंने बोला 200 गुना की लेवरेज मिल रही है आपको। बट अगर आपने इस पे ट्रेड मारा तो आपके चार्जेस यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगे, ठीक है। ऑल्दो आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी उसके अकॉर्डिंग आएगा कि आपने पूरा बिटकॉइन को ट्रेड मार रखा है। सो यहाँ से बिटकॉइन अगर नीचे गिरेगा तो आपको गिरने पे बहुत बड़ा मुनाफा होगा, और बढ़ने पर भी अगर आपने बढ़ने का ट्रेड लिया, लॉन्ग किया, तो भी आपको बहुत बड़ा मुनाफा होगा। ये यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बट
मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा आप 200x पे ट्रेड मारो। आपको अगर आप नए हो तो आपको 25x से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर BTC 0.1 भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप 25x पर रहोगे और आप मतलब 10% बिटकॉइन की पोजीशन ले रहे हो, 1/10 पोजीशन ले रहे हो, तो सिर्फ $51 लग रहे हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज़ अगर आप नए हैं तो। अब आपने ये पहले चूज करना है, हम ये डिसाइड कर रहे थे कि मार्केट कौन सी, इंडियन मार्केट या क्रिप्टो मार्केट। इंडिया में मेजरली ट्रेड करने के लिए आपके पास दो ही मार्केट्स हैं। आपको लगता है कि कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना है, गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करना है, वो इंडियन मार्केट में ही मैं कंसीडर कर रहा हूँ। सो अगर आपको गोल्ड सिल्वर MCX ट्रेडिंग पसंद है तो वो आपको फ्यूचर्स और ऑप्शन वहाँ पे भी मिलते हैं। बट कमोडिटीज़ के भी मूव अलग तरीके से हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू चूज। यहाँ पर अब आपके पास लेट्स से 3 ऑप्शंस हो गए कि मुझे इक्विटी मार्केट में ट्रेड करना है, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मैं इसमें ट्रेड करूंगा। दूसरी चीज़ आपको डिसाइड करनी है, मैं MCX में ट्रेड करूंगा, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, इनमें मेरे को ट्रेड करना है, या फिर मुझे क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना है। ध्यान रखिएगा MCX ट्रेडिंग में भी और आपके लिए इक्विटी मार्केट के लिए यू शुड हैव मनी। हाँ, आप कह सकते हो MCX के अंदर आपके ऑप्शन है, जैसे आपको गोल्ड में ट्रेड करना है तो आपके पास गोल्ड के अंदर जरूरी नहीं है पूरा गोल्ड के फ्यूचर में ट्रेड करो, आप गोल्ड मिनी में, गोल्ड पेटल में भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है। अब क्या है कि आप गोल्ड के अंदर अगर आप 10 ग्राम गोल्ड के हिसाब से भी ट्रेड करना चाहते हो तो गोल्ड 10 करके भी आपके पास ऑप्शन आ गया है। आप सर्च करोगे गोल्ड 10 तो आपको दिख जाएगा 10 मतलब 10 ग्राम्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप MCX के अंदर भी डिसाइड कर सकते हो कि कितने पैसे से ट्रेड करना है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। बट सबसे कम पैसों में ट्रेडिंग कहाँ हो सकती है? आंसर है क्रिप्टो के अंदर सबसे कम पैसों में ट्रेडिंग हो सकती है। बट यहाँ पर जो मार्केट है इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना है। अब जैसे ही आपने अपने लिए मार्केट डिसाइड किया, यू डिसाइड, ठीक है। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो आप एग्जांपल डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया। नाउ यू नीड टू डिसाइड अ प्लेटफॉर्म। अब मान लीजिए आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको कोई ब्रोकर को या जो आपका प्लेटफॉर्म है उसे डिसाइड करना पड़ेगा। आप ट्राई कीजिए, आप कोई डिस्काउंटेड ब्रोकर ही लीजिएगा, ठीक है। तो दो तरीके के ब्रोकर्स होते हैं, एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर, एक होते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर्स। अगर आप डिस्काउंटेड ब्रोकर्स के साथ ट्रेड कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल है कोई मेरा ब्रोकर भाग गया, इंडियन मार्केट्स के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी ब्रोकर होगा उसका सेबी के साथ लाइसेंस होगा, सेबी रजिस्टर्ड होगा वो ब्रोकर, और आपका जो पैसा है वो ब्रोकर के पास नहीं होता है, वो CDSL या NSDL के पास होता है। तो ब्रोकर के पास नहीं होता, डिपॉजिटरी के पास फंड्स होते हैं आपके। मतलब अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं, ETF खरीदे, म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, तो ब्रोकर भाग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रोकर पहली बात तो भागेगा नहीं, और अगर भाग भी जाता है, भगवान न करे ब्रोकर भाग भी गया, कोई बंद हो गया, तो आपका पैसा डिपॉजिटरी के पास होता है, तो प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो ट्रांसफर कर सकते हो आप किसी और ब्रोकर पे, इजी है वो प्रोसेस में, मुश्किल नहीं है। पहली बात तो होगा नहीं, अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात आती है यहाँ पर कि क्रिप्टो के अंदर क्या सेफ्टी है। अब क्रिप्टो के अंदर हमें एक ही यहाँ पर इंडिया के अंदर रेगुलेशन है, FIU। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म FIU रजिस्टर्ड होता है तो आप उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। सो FIU रजिस्टर्ड होना मतलब इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक लिंक्ड अप होना। बट क्या ये एश्योर करता है कि आपके फंड सेफ रहेंगे? मैं भी बोलूँगा आंसर है नहीं। आपने क्रिप्टो खरीदी हुई है, आप देखो इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, बट इंडिया के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म था WazirX। बट WazirX के अंदर भी लोगों का नुकसान हुआ है, क्रिप्टो लोगों ने होल्ड करी हुई थी। सो क्या आपके फंड्स इंश्योर्ड रहेंगे? ब्रोकर्स बोलते हैं उनके पास फंड्स हैं, वो अलग अलग तरीके से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी फंड एलोकेशन है उसका 10% से ज़्यादा आपके पास क्रिप्टो ना हो। थोड़ा सा क्रिप्टो के ना आप खुद भी रिस्क ले रहे हो अगर आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब जैसे मैंने डेल्टा एक्सचेंज तो बोल दिया आपको, अब आप कहोगे यार डेल्टा एक्सचेंज में अगर हमने क्रिप्टो के अंदर पैसे लगाए तो ये भाग गया, तो पहली बात तो यहाँ पर कोई भी आप क्रिप्टो बाय नहीं करते हो। डेल्टा एक्सचेंज के अंदर क्रिप्टो बाय नहीं होती है, सिर्फ क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं बिल्कुल ब्लंट वर्ड्स यूज करूंगा, ये एक स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, दिस इज नॉट अ क्रिप्टो प्लेटफॉर्म। तो जब आपको टैक्स भी लगता है, अगर कोई आप और ब्रोकर चूज करते हो, तो जब आपको टैक्स लगता है तो वहां पर जब आप क्रिप्टो खरीदते हो, क्रिप्टो बेचते हो, मान लो आपने 1 लाख रुपए का कोई क्रिप्टो में कॉइन खरीदा, वो 2 लाख का हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है। क्रिप्टो के अंदर मूवमेंट्स तो इसी तरीके से रहते हैं। तो अगर वहां पर मुनाफा हुआ तो जब आप बेचोगे तो पहली बात तो आपका TDS कटेगा,
और दूसरी चीज जो आपका टीडीएस कटेगा उसके बाद आपको 30% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि वो क्रिप्टो का टैक्स होता है। यहां पर क्या है, ये स्पेक्यूलेटिव इनकम के अंदर आता है। तो स्पेक्यूलेटिव इनकम के अंदर 30% का टैक्स नहीं लगता है, नहीं लगता है, टीडीएस नहीं कटता है। स्पेक्यूलेटिव इनकम एक अलग कैटेगरी ऑफ इनकम है जो आपका जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगता है। अगर आप टैक्स के स्लैब में आते ही नहीं हो, अब तो स्लैब्स बढ़ भी गए हैं, तो अगर आपकी इनकम 10, 15, 20 लाख रुपए से ऊपर नहीं है, पहले तो कमा लो, है ना, पहले तो आपकी ट्रेडिंग से इनकम बने। मैं तो चाहता हूं आपकी इनकम बने। अब जब इनकम बनेगी और आप टैक्स स्लैब में आओगे तब आप टैक्स देना यार, मतलब टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके पैसे बनाए हैं तो आप किसी भी स्लैब में आते हो, 30% टैक्स भरना है, ध्यान रखना, नहीं भरोगे तो नोटिस आ जाएगा। यहां पर आप बोल सकते हो भैया मैं तो ट्रेडिंग कर रहा था, तो मैंने तो कोई क्रिप्टो कॉइन खरीदा ही नहीं है, मैं तो बिटकॉइन के अंदर, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो देखो BTC USD, आप इसमें बस क्या कर रहे हो, स्पेक्यूलेटिव ट्रेड ले रहे हो। जैसे मैंने बोला था यहां से बिटकॉइन गिर सकता है, अभी गिर रहा है, मान लो आपको पैसे आ रहे होते, आपको पैसे आ रहे होते, आपने बुक कर दिया पैसे, तो अब ये जो पैसे कमाए आपने करी है ये आपके टैक्स स्लैब में जाएगा। मान लो आपने 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए कमाए, अब 1 लाख रुपए कमाए, कोई टैक्स नहीं है क्योंकि 1 लाख रुपए पे टैक्स लगता ही नहीं है, आपका कोई स्लैब ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। तो इन द वेरी स्टार्टिंग व्हेन यू आर चूजिंग कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करूंगा, इंपॉर्टेंट। अब जब मैंने आपको बोला कि प्लेटफॉर्म, तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पैसे तो नहीं उड़ जाएंगे, जो आपका सवाल होता है ब्रोकर भाग गया तो। मैं एक बात बोलता हूँ, क्यों रखने हैं आपको यहाँ पर बहुत सारे पैसे? आप यहाँ पर सिर्फ उतने पैसे रखो जितने आपको जरूरत है ट्रेड करने के लिए। आपको लगता है भैया मेरे को 50,000 से ट्रेड करना है, बस 50,000 डालो, 50,000 का ट्रेड मारो, प्रॉफिट आया, लॉस आया, जब दूसरा ट्रेड बनेगा तो दोबारा डाल लेना, क्योंकि IMPS से यहाँ पर तुरंत पैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। देखो मैं भी ट्रेड करने के बाद यहाँ से पैसे विड्रॉ कर लेता हूँ, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ओवर ट्रेडिंग ना करूँ। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको मेरा फंड बैलेंस दिख रहा है 0, ठीक है, क्योंकि मैं पैसे निकाल लेता हूँ, आई डोंट वांट टू ओवर ट्रेड। जब ट्रेड बनेगी तभी करेंगे। तो जब भी मुझे ट्रेड करनी होती है और मुझे यहाँ पर पैसे डालने, मान लो मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपए डालने हैं, सो मैं आपको दिखाता हूँ, और कोई डिपॉजिट और विड्रॉ के कोई चार्जेस नहीं है, सो आई जस्ट शो यू, ठीक है। ये मैंने यहाँ से पैसे डाले, डेल्टा रिमार्क्स, ओके, कंफर्म करते हैं। आपके सामने मैं OTP डालूंगा यहाँ पर, ओके, ये OTP आया, ये सबमिट किया, 1 2 3, यहाँ पर देखो आ गए 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर बैंक का मैसेज आया और बैंक के मैसेज के साथ साथ आपको यहाँ पर दिख गया 1 लाख रुपए आ गया। सो जब मुझे ट्रेड करना है तब मैं यहाँ पर फंड डालूंगा, और यहाँ पर आप UPI के थ्रू भी पैसे डाल सकते हो। और अभी जैसे मुझे ट्रेड नहीं करना, मैंने डाल दिए 1 लाख रुपए, मैं निकाल लेता हूँ, तो आप इंस्टेंटली यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर आपको लग रहा है यार मेरी बड़ी ट्रेड चलती रहती है, तो जितने की ट्रेड चलती रहती है बस उतने पैसे आप डाल के रख सकते हो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। सो अब ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट कि हमने क्या किया कि अगर हमें लग रहा है कि हमें ट्रेड करना है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना है जहां पर हमारी इनकम भी टैक्सेबल नहीं है, तो ऐसा प्लेटफॉर्म आप चूज कर सकते हो। इंडियन मार्केट में मैंने बोला डिस्काउंटेड प्लेटफॉर्म, डिस्काउंट ब्रोकर लेना, क्योंकि वहां पर आपके चार्जेस बहुत कम लगते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर में ज़्यादा लगते हैं। और दूसरा, यहाँ पर अगर आपको ट्रेड करना है तो FIU रजिस्टर्ड होना चाहिए एटलीस्ट प्लेटफॉर्म, और फंड की श्योरिटी के लिए आप जितने से ट्रेड करना चाहते हो उतने पैसे लगाओ। हाँ, आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, देखो वो एक रिस्क है, तो मैंने आपको बोला जितना भी आपका फंड है उसका आप 10% ही क्रिप्टो के अंदर लगाइएगा। अब आ जाते हैं तीसरी चीज पर, दैट इज योर स्ट्रैटेजी। आप किस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हो? मान लेते हैं आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो। अब प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या देखेगा, भैया देखो प्राइस गिर रहा था, यहां से इसने बाउंस बैक किया, तो ये मेरा एक सपोर्ट है, अब प्राइस दोबारा सपोर्ट पे आ रहा है, तो प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या करेगा, यहां पर जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देगा ऐसे ना, और वो यहां पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करेगा, यहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न कोई मेरा बनेगा तो मैं यहां से ऊपर की ट्रेड ले लूंगा। ये एक क्या हुआ, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हो गई। इसके अलावा बहुत तरीके की ट्रेडिंग हो सकती है, ठीक है। सो अगर आप नए हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज द बेस्ट ट्रेडिंग, नो इश्यूज, आप शुरू कर सकते हो। हाँ, आपको देखना है कि मेरी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसी चल रही है। इसके अलावा अब जो इंडियन मार्केट्स में हम ट्रेड करते हैं, ऑल द ट्रेड्स जो भी हम करते हैं सारी अल्गो से जाती है। सो अगर आज मान लीजिए आपको यहाँ पे सेंसेक्स की कोई ट्रेड दिख रही है, अब तो कट चुकी हैं, वट एवर ट्रेड्स वर देयर, इस अकाउंट में भी ट्रेड हुई, इस अकाउंट में भी पोजीशंस दिखा देता हूँ, ये पोजीशंस अगेन सेंसेक्स की ट्रेड हुई, एक और अकाउंट दिखा देता हूँ आपको, इस अकाउंट में भी ट्रेड हुआ, ये भी आज सेंसेक्स का दिन था। इनफैक्ट मैं सही बताऊँ, मुझे पता भी नहीं होता क्या गया, ठीक है। तो सिस्टम एक बार आपने बना दिया, आपने एल्गो सेट कर दी, बस आपको एल्गो देखना है ठीक चल रही है नहीं चल रही।
ओके, ठीक चल रही है नहीं चल रही के लिए आ जाता है फोर्थ पॉइंट। नाउ व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट हियर इज मेरी जो भी स्ट्रैटेजी, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ऑप्शन बाइंग करता हूँ, उसमें बहुत दिमाग लगा सकते हो। मतलब ये अपने आप में एक साइंस है। देखो आज मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको सिर्फ ऐसे नहीं बता रहा कि बस बातें मैं बोल रहा हूँ, ये सारी रियलिटी है। मतलब आप देखो इतने पैसे लगा के वी आर ट्रेडिंग। सो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ और हम खुद ट्रेड नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूँ और हमारा खुद का पैसे नहीं लगा। सो मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो इस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप नए हो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, उसकी बैक टेस्टिंग जरूर कीजिए। आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी चल रही है तो चल कैसी रही है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। आप आ जाते हो एल्गोरूम्स के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। अब एल्गोरूम्स है, एग्जाम्पल है ये, आपको कोई और प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है आप उसे भी चूज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एल्गोरूम्स यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। अब मान लीजिए आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब यहाँ पे कमाल की चीज़ है, ये मेरी एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है। इसे बैक टेस्ट करते हैं 2 साल के डेटा पर। ऑप्शन बाइंग है ये, ठीक है। अब ऑप्शन बाइंग करने में क्या मेरा हिट रेशियो है, क्या इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, आप जब तक बैक टेस्टिंग नहीं करोगे कि पुराने 2 साल के डेटा पर मेरी स्ट्रैटेजी ने कैसे परफॉर्म किया, तो आने वाले टाइम में भी वो कैसे परफॉर्म करेगी आपको नहीं पता होगा। सो यहाँ पर रिजल्ट आया है कि इस स्ट्रैटेजी ने मुझे 1 लाख रुपया बना के दिया, ठीक है। एक बार मैं बैक करके देख लेता हूँ यार कितने लॉट से, वो मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा, एक सेकंड। 75 एक लॉट से, ठीक है, 1 लॉट से। तो 2 साल में इसने 1 लाख रुपए कमा के दिया। इसका मैक्स ड्रॉडाउन है स्ट्रैटेजी का 24,000 रुपए का, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर ने अभी मेरे लिए 471 प्रीवियस डेज के ऊपर ट्रेडिंग करी है सेम स्ट्रैटेजी से। 53% आप कह सकते हो विनिंग डेज हैं, 42% मेरे लूजिंग डेज रहे हैं। यहां पर जब प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट आता है मेरा बस 2,500 का। लॉस जो मैक्स लॉस जा रहा है 3,600 का मेरा लॉस जा रहा है। ये लूजिंग स्ट्रीक मेरे हिसाब से गलत दिखा रहा है, डेटा बीच में फेच नहीं हुआ है तो इतनी बड़ी लूजिंग स्ट्रीक है नहीं। इस तरीके का मेरा कुछ पीएनएल रहता, ठीक है। ये यहाँ पर ये दिखा रहा है और जो भी ट्रेड्स हुई हैं पर डे के हिसाब से क्या क्या ट्रेड्स रही ये दिखा रहा है। जैसे अभी ये 2 मई तक का डेटा है तो 2 मई को इस हिसाब से इसने ट्रेड लिया और प्रॉफिट आया। सो वट एवर द प्रॉफिट और लॉसेस, बात है आपको पता होना चाहिए यार कि आपकी स्ट्रैटेजी काम कैसे कर रही है। अब आपको पता लगे आपकी स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही है तो आप सबसे पहले लाइव मार्केट में ट्रेड ना करें। नाउ व्हाट इज द 5th स्टेप? आपने स्ट्रैटेजी बनाई, आपने बैक टेस्ट करी, उसमें कुछ गलती है, आप एडमिट करो कि भाई मेरे से गलती हो सकती है। आप मशीन तो नहीं हो, आप भगवान तो नहीं हो, इंसान से गलती होती है। तो इंप्रूव योर स्ट्रैटेजी एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। दैट इज योर 5th पॉइंट। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर भी ट्रेड करना था, जरूरी है मैं यहाँ पे रियल पैसे से ट्रेड करूँ। मान लेते आपको प्राइस एक्शन ट्रेड करना था, तो आप क्या करो, आप एग्जाम्पल डेल्टा एक्सचेंज पर हो तो आप यहाँ पर मोर पर जाओगे, डेमो ट्रेडिंग पे क्लिक कर दो। तो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। ये 6था स्टेप है आपका कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने बैक टेस्ट भी कर लिया और अगर आप कोई ट्रेड कर भी रहे हो तो पहले आप उसे लाइव पैसों से डिप्लॉय मत करो। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि लाइव मार्केट में ट्रेड करने में साइकोलॉजी कुछ और होती है और डेमो ट्रेडिंग करने में साइकोलॉजी कुछ और होती है। बट आप कम से कम एक बार थोड़ा सा नए हो तो आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए जरूरी नहीं कि आप पहले पैसा खो तभी एक्सपीरियंस लो। हाँ, पैसा जाएगा, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में पहले दिन से ही पैसा बन जाएगा। बट डेमो ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पर $1,000 मतलब 85,000 रुपीज मिलेंगे। आप उससे पहले ट्रेडिंग करके देखिए क्या आप 85,000 को बढ़ा पा रहे हो या वो घट रहे हैं। सो दिस इज व्हाट यू सी। आपको खुद पता लगेगा आप कैसे ट्रेडर हो। तो यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग का आपको ऑप्शन मिलता है। आप फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो, आप यहाँ पर भी बिटकॉइन में, ये डेमो अकाउंट है, ठीक है। तो डेमो ट्रेडिंग का अकाउंट है, आप यहाँ पे डेमो में भी ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज रियल, थोड़े से कलर्स भी अलग हैं और ये डेमो है तो दिस इज डिफरेंट। तो आपको कलर से भी पता लगेगा डिफरेंट है। एनीवेज, तो जब आपने डेमो ट्रेडिंग कर लिया, मान लीजिए अभी यहीं पर हम एक ट्रेड लेते हैं, अब ये ट्रेड डेमो में अच्छी जा रही है तो आपको एग्जांपल लगता है यार हाँ ठीक है मेरा कुछ सिस्टम काम कर रहा है। अब आप यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करोगे। यहाँ पर क्या, जब आप ट्रेड लेते हो तो आप ट्रेलिंग SLB लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेल दिख रहा है। मान लीजिए आपको लगता है कि यार मेरा $10 से प्रॉफिट आया तो $10 से 20 गया, 20 के बाद दोबारा 10 आएगा तो मेरा बुक हो जाना चाहिए, मुझे लॉस नहीं लेना। $100 के बाद 90 का 90 पे बुक हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप ट्रेलिंग SLB लगा सकते हो। ये सब आप करने के बाद फाइनली 7th स्टेप है कि आप लाइव मार्केट में ट्रेड करो, बट एक बार में बड़ा पैसा मत लगाइए। स्टार्ट स्मॉल, कोई जल्दी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इंटरनेट पे आपको लोग दिखेंगे, भैया मैंने अभी ट्रेडिंग शुरू करी थी, मेरी तो फरारी आ गई, मेरी रोल्स रॉयस आ गई, मेरी लैम्बोर्गिनी आ गई। शायद उनकी आ गई हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आपको मैं ये बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट सो ईजी। ट्रेडिंग इज़ अ डिफिकल्ट बिजनेस।
इट इज़ अ डिफिकल्ट बिजनेस, सबके लॉसेज होते हैं, लोग बताते नहीं हैं। इनिशियली सबके लॉसेज होते हैं, मेरे नहीं हुए, सबके होते हैं लॉसेज। किसी का ऐसा नहीं दिखेगा कि पूरा हरा पोर्टफोलियो है, वो रेड बॉक्सेस अगर नहीं दिख रहे हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम। सो नो स्ट्रैटेजी इज परफेक्ट, नो मैन इज परफेक्ट। अगर कोई बोल रहा है मैं भाई परफेक्ट हूँ, मेरे को सब आता है, तो भैया वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा, ट्रेडिंग के अंदर इतना पैसा बनाया जा सकता है। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इंटरनेट की दुनिया जो है वो रियल दुनिया नहीं है, दैट्स रियल वर्ल्ड। आप रियल वर्ल्ड की बात करोगे, ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन लगता है, पेशेंस लगता है, और आपको लग रहा है मार्केट आपके अगेंस्ट में काम करती है, मार्केट को पता भी नहीं आप एग्जिस्ट करते हो नहीं करते यार। तो आप ये 7 स्टेप्स को पहले फॉलो कीजिए इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर, एंड देन यू कैन स्लोली स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी। आई होप मैंने आपके कई सारे सवालों को आंसर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह गए आप प्लीज कमेंट्स में पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियोस में हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है, डिस्काउंटेड ब्रोकर चूज कीजिएगा। आपको क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना है, आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और आप एल्गो के थ्रू अगर ट्रेड करना चाहते हो, वो भी क्रिप्टो के अंदर, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में गूगल फॉर्म मिलेगा, आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा लीजिए और उसके बाद उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। मेरी टीम सबसे पहले तो आपको कॉल करेगी इनवाइट करने के लिए एक वेबिनार में। पहले आपको सिखाएंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग होती कैसे है। अगर आपको समझ आता है तो उसके बाद आपको सबसे पहले एक एल्गो ट्रेडिंग, जो आपको एल्गो रूम्स का क्रिप्टो का वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो वहां पर कुछ स्ट्रैटेजीज भी हैं जिन्हें आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर मिलेगा, प्लस आपको एक क्रिप्टो की कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। सो जो ट्रेड्स हम खुद लेते हैं वो हम उस ग्रुप में डाल देते हैं। देखो इंडियन मार्केट में हम नहीं डाल सकते, बट क्रिप्टो के अंदर व्हाटएवर ट्रेड्स वी आर डूइंग वी शेयर विद पीपल कि भाई हम क्या कर रहे हैं। सो अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, मार्केट की जो भी एनालिसिस वी डू वी शेयर। सो आई होप इस वीडियो से अगेन आपको वैल्यू मिली हो। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।